हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीलम है और मेरी अभी उम्र 23 साल है। मैं भोपाल सिटी में रहती हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरे घर में हम 6 लोग रहते थे। मेरे घर में मेरे मौसा जी और मौसी हमारे साथ में ही रहते थे। मौसा जी की उम्र उस वक्त 32 साल की होगी। मैं 20 साल की थी। मौसा जी दिखने में बहुत सीधे लगते थे, लेकिन उनकी असलियत एक दिन मेरे ही सामने खुली। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं उस समय जवानी की दहलीज पर थी। रोज मेरे मौसा मुझे बहुत घूर घूर कर देख रहे थे। मैं उस वक्त बीकॉम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इस बात पर मुझे कॉलेज में अवार्ड भी मिला था। तब से मुझे लड़के बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे और बात करने का प्रयास करते थे। मुझे दिन में लगभग 3-4 प्रोपोज तो ऐसे ही आ जाते थे। तभी मैं सबको इनकार करती थी और इंस्टा आईडी पर बहुत एसएमएस भेजने लगे थे और बहुत प्रोपोज भी आते थे। फिर एक मेरी फ्रेंड स्वीटी ने पूछा, तुम किसी को हाँ क्यों नहीं बोल देती हो? इतने प्रोपोज आते हैं तो, और मुझे देखो कोई लाइक नहीं करता है, एक प्रोपोज नहीं आता है। तभी मुझे स्वीटी का बात सुनकर लगा कि स्वीटी सही बोल रही है। उधर घर में मेरे मौसा रोज मुझे गलत नजर से ही देखते हैं। तो एक दिन मैं सुबह जल्दी कॉलेज गई। कॉलेज को खुलने को और 1 घंटा टाइम था। मैं जल्दी पहुंच गई थी। तो मैं कैंटीन में बैठकर ऐसे ही रील्स देख रही थी। वहां पर एक हैंडसम लड़का आया। उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। दिखने में काफी खूबसूरत था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। कोई भी लड़की उसको एक बार देखने के बाद उसके प्यार में पड़ने वाली थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। वो अकेला है, पर उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया है। मुझे लगा कोई आ रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। जैसे ही उसका ऑर्डर आया, वह मुझे देखकर हंस दिया और मुझे नाश्ता करने बुलाया। मैंने भी सोचा यही सही टाइम है उसके साथ बात करने का। तो मैं उसके टेबल पर चली गई। उसने मेरा नाम पूछा। उसके बाद कौन से क्लास में है पूछा। मैंने सब बताया। फिर मैंने भी पूछा, तुम्हारा नाम? उसने बताया। उसका नाम रोहन था। फिर उसने मुझे नाश्ता करने को बोला। हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। तभी उसने बोला, तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, क्या तुम अपना नंबर दे सकती हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने भी उसको कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। वह यह बात सुनकर हंस दिया। फिर डायरेक्ट उसने बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने भी कहा, आई लव यू रोहन। उसने मुझे गले लगा लिया। फिर हम दोनों बाहर घूमने गए। उसने मुझे उसके बारे में सब बताया। मैंने भी उसको बताया। फिर एक दिन उसको मैंने घर पर बुलाया। वो राजी हो गया। अगले दिन रोहन घर पर आया। मम्मी को बताया, ये रोहन है, मेरे क्लास का लड़का, मेरा बेस्ट फ्रेंड। फिर मम्मी ने उसके साथ बातें की। फिर उधर से मौसा जी आए। रोहन को देखकर चौंक ही गए और पूछा, कौन लड़का है? मैंने बताया, मेरा फ्रेंड है। वो मुझे देखकर गुस्सा करने लगे और वहां से चले गए, क्योंकि मौसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई मेरे लाइफ में आ जाए। मौसा मुझको प्यार करते थे। बाद में मम्मी ने खाना खिलाया। रोहन खाना खाकर चला गया। मम्मी को रोहन के साथ बात करके अच्छा लगा।
मम्मी भी तारीफ कर रही थी। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी मौसाजी मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाजा ओपन किया, मैं मौसाजी को देखकर पूरी तरह शॉक हो गई। आज तक मौसाजी ऐसे मेरे कमरे में बिना पूछे आते नहीं थे। मैं उनको देखकर थोड़ी डर भी गई थी। फिर मौसाजी ने मुझे दरवाजा बंद करने को कहा और पूछा, क्या रिलेशन है तुम्हारा उस लड़के के साथ? मैं पूरी तरह डर गई थी। सिर्फ रोहन मेरा फ्रेंड है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर मौसा ने मुझे पकड़ लिया और बोला, ऐसा कुछ भी रिलेशन दिखा तो देख लेना। यह धमकी देकर मौसा कमरे के बाहर चले गए। मैंने अगले दिन रोहन को यह सब बात बता दी। रोहन काफी गुस्सा हो गया था। उसके बाद मौसा जी मुझे को बड़े ध्यान से देखा करते थे। मैं कहाँ जाती, कहाँ, कितने बजे जाती, कितने बजे आती, मुझ पर बहुत नजर रखने लगे थे। एक बार मैं कॉलेज से वापस आई। मैंने शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहनी थी। मैंने मौसा जी को मेरे को घूरते हुए देखा। पता नहीं मुझे क्या हुआ। उनको देखकर अचानक सी घबराहट हो गई और उन्हीं के सामने उचक के चलकर अपने कमरे में गई। तो मेरे मौसा जी को ऐसा लग गया कि इसने कुछ गड़बड़ की है। जैसे मैं अपने कमरे में गई, उसके 5 से 10 मिनट के बाद मौसा जी मेरे कमरे में आए और फिर से पूछने लगे। फिर मैंने देखा कि मौसा जी आज बहुत गुस्से में थे। मैंने उनसे पूछा कि मौसा जी क्या हुआ। मैं समझ गई कि थी मौसा जी मेरे दीवाने हो चुके थे, इसलिए मुझ पर थोड़ी थोड़ी बात पर शक कर रहे थे। फिर मेरा मौसा जी के सामने इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे जब भी मौका मिलता मौसा जी के सामने कुछ न कुछ मैं नाटक करने लगी। उनको ऐसा लगे कि इसने कुछ गड़बड़ की है। मौसा जी के साथ ऐसे ही मेरा मजाक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाते। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि इसे दूसरे लेवल तक पहुंचाने की स्टेज आ गई है। एक दिन मौसा जी और मैं टीवी रूम में अकेले ही थे और मैं सोफे पर लेटी हुई थी और मैंने रजाई ओढ़ रखी थी। मौसा जी भी उसी सोफे पर मेरे पैरों के पास बैठकर टीवी देख रहे थे। फिर मैंने सोचा मौका सही है। मौसा जी का पूरा ज्ञान टीवी में था। तभी मैं बेड से निकल गई और उसिया मेरे जगह रख दी। फिर मैंने मौसा जी को कहा कि मौसा जी क्या देख रहे हो? मौसा जी ने टीवी देख रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? मैंने कहा, क्या टीवी देख रहे हो? मैं साइड में हूँ, अभी तुम मुझ घूर नहीं रहे हो जैसे तुम मुझे रोज घूरते हो। यह बात सुनकर मौसा जी ने टीवी बंद किया और मेरे ऊपर सो गए। तभी उनको लगा यहाँ तो कोई नहीं है। फिर मैंने लाइट जलाई और सब मम्मी को दिखा दिया। ऐसे नियत है मम्मी इनकी। उस दिन मौसा की कोई बात नहीं सुनी और मौसा को घर से निकाल लिया। दोस्तों, यह थी आज की हमारी सच्ची कहानी। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा तो आप भी कुछ ऐसा सुझाव लगाकर ऐसे ही अपनी अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। दोस्तों, कहानी से कुछ सीख मिली है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।